हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों का। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। साथियों, जितने भी हमारे सभी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 को देखने वाले हैं साथियों, जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल आपकी सिलेबस पर आधारित देखने को मिलेगा, जिसमें आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास को पूरा देखना है साथियों, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आप सही करते हो। हर एक प्रश्न आपके परीक्षा के लेवल का है दोस्तों, जो कि आपके हूबहू परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। आपको बस बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरी ईमानदारी से आपको इस क्लास को देखना है। प्यारे साथियों, अगर चाहते हो आप पहली बार में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी लेना, तो आपको हर बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा। और लास्ट समय है, जितना हो सके उतना अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, जो कि अपने चैनल पर आपको बहुत सारा कराया जाएगा। तो आपको जुड़ना है। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। डेली शाम को 6 बजे आपको लाइव की तरह प्रीमियर पर रहती है, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए। चलो अब क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है और सीधा आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाला है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। 26 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 46 किलोमीटर। बताइए साथियों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना होगा। तो वो होगा साथियों 43 किलोमीटर। कितना होगा? 43 किलोमीटर। विकल्प नंबर बी होगा दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ताकि और अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकें। देखिए, ये अपने राजस्थान का मैप है साथियों। मैप से आप हर एक बिंदु को सीधे से समझ सकते हो। इधर आपकी उत्तर दिशा आ जाएगी, इधर आपकी दक्षिण दिशा आएगी, इधर आपकी पूर्व दिशा आएगी और इधर आपकी पश्चिम दिशा आ जाएगी। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई का अंतर पूछा है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 824 किलोमीटर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है साथियों 826 किलोमीटर। साथियों ध्यान रखना। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि इनका अंतर, तो 869 में से 826 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इसका जो अंतर आएगा वो 43 किलोमीटर आ जाएगा। अब समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे आप हर एक प्रश्न को समझ सकते हो। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है और सीधा आपकी परीक्षा में छपने वाला है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। मैं सभी भागों को आपको यहाँ डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अभी फिलहाल हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के भौतिक विभाजन में पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आपके 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। ए विकल्प आपका सही रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता देता हूँ कि अपने राजस्थान में जो भौतिक विभाजन है वो प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर ए के तिवारी द्वारा 4 भागों में बांटा है। एक आता है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला माला क्षेत्र, एक आता है आपका पूर्वी मैदान और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो ये आपके 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। एग्जामिनर अगर आपसे अरावली वाले क्षेत्र की पूछ ले कि अरावली वाला क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो वो रहेगा आपके 9% भूभाग पर। पूर्वी मैदान की बात कर लें साथियों, तो ये आपके 23% भूभाग पर रहेगा और दक्षिण पूर्वी पठार 6.89% भूभाग पर विस्तृत है। पश्चिमी मरुस्थल को भी आपने 2 भागों में बांटा है साथियों। एक आता है शुष्क मरुस्थल और एक आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। जिस विद्यार्थी ने समझ करके तैयारी की है वो अपना सिलेक्शन
तैयार कर लेगा साथियों। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैंने शुरू में ही बोला था कि जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। लास्ट समय में अगर आप भटकोगे तो अपनी सफलता से दूर होते चले जाओगे, और लास्ट समय में जिसने अपने आप को समायोजित कर लिया वो अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए मेवाड़ प्रजामंडल है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है प्रजामंडल का साथियों, और प्रजामंडल के टॉपिक में से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा सीधा। एक टॉपिक आता है आपका किसान आंदोलन वाला, तो किसान आंदोलन में से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए अपने चैनल से जुड़ रहे हो ना, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यही तो खासियत है साथियों, यही खासियत आपको अपने सिलेक्शन तक पहुंचाती है। अगर अपने चैनल से जुड़ रहे हो, अपने परिवार का हिस्सा बन रहे हो, तो आपको मैं वो टिप्स दूंगा जिन टिप्सों को फॉलो करके मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की है साथियों। आज वर्तमान में मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। लास्ट समय में किस प्रकार से मैनेज किया है एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल वया और रमेश चंद्र व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपके बलवंत सिंह मेहता होंगे। बी विकल्प की तरफ आपको जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। देखिए किसान आंदोलन वाला आपका प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा। इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को, सीधा हूबहू मिलेगा दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है वो आपका बिजौलिया किसान आंदोलन है दोस्तों। इस बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था और ये आपके भीलवाड़ा से संबंधित रखता है। कहाँ से रखता है? भीलवाड़ा से। डी विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने चैनल पर आपको उन प्रश्नों को भी क्लियर किया जाता है जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है ना। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बताओ। एकीकरण का टॉपिक आएगा आपका, और एकीकरण के टॉपिक में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक टॉपिक आता है 1857 की क्रांति, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। एक टॉपिक आता है प्रमुख व्यक्तित्व, वहाँ से भी एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। प्रमुख रचनाएं, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ये टॉपिक कॉमन है। जिस विद्यार्थी ने आपके जो वर्तमान समय में परीक्षाएं हो रही हैं, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जिस हिसाब से जिस पैटर्न से परीक्षाएं ले रहा है उस पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, वो विद्यार्थी सिलेक्शन ले जाएगा साथियों। यही तो होती है खासियत। आपन बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो सिलेक्शन ले गया, उसमें भी ले लिया, उसने भी ले लिया, 3-3 4-4 वैकेंसियों में ले लिया। क्यों ले लिया? वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखता है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पत्र बन रहा है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तपना पड़ता है साथियों। जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक आप निकरोगे नहीं, ये सीधी सी बात है। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री को बनाया था। सी विकल्प सही रहेगा। जितने भी साथी सी का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। सभी साथी एक बार कमेंट करते चलिए। देखिए हर एक प्रश्न का आप कमेंट करोगे तो वो प्रश्न आपके लंबे समय तक आपकी याददाश्त में बना रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताओ। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। बताइए जल्दी से। रातानाडा हवाई अड्डा की पूछें तो आपको जोधपुर को ध्यान में रख लेना। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अब देखो मैंने बताया था कि अपने इस मॉडल टेस्ट पेपर में सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? देखो अत्यधिक का विलोम शब्द पूछा है साथियों, तो अत्यधिक का विलोम शब्द होगा अत्यल्प। क्या होगा? अत्यल्प की ओर चले जाइए साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। एक ऑप्शन और यहाँ जोड़ लीजिए आप, क्रिया, क्योंकि वो नीचे है। यहाँ पर देख लीजिए क्रिया, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? देखिए एक वाक्य दे रखा है आपके सामने, यह घोड़ा अच्छा है। अब देखो इसमें यह पूछा है तो यह तो हो जाएगा साथियों सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अगर घोड़े की पूछे तो घोड़ा हो जाएगा आपका संज्ञा, और अच्छा की पूछे तो अच्छा हो जाएगा आपका विशेषण। अब एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, अपन को आता है तो अपन तुरंत इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देंगे। यह की पूछेगा तो सर्वनाम कर देंगे, घोड़ा की पूछता तो विशेषण कर देते, अच्छा की पूछा है तो घोड़ा की पूछता तो संज्ञा कर देते, और अच्छा की पूछा है तो विशेषण कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद
क्या होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ लेंगे कि संधि कौन सी होगी, तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर आना चाहिए। संधि विच्छेद की बात करें तो पो प्लस अन हो जाएगा। अब पो प्लस अन किस विकल्प में, ए विकल्प में है, तो गुरुजी ए को अपन क्या कर लेंगे, राइट आंसर कर देंगे। संधि की बात करें तो अयादि संधि होगी दोस्तों। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। सुंदर, देखिए साथियों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सुंदर की जगह सौंदर्य था। क्या था, सौंदर्य था। अब सौंदर्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है, देखो सौंदर्य शब्द की प्रत्यय की बात की जा रही है, तो इसको अपन तोड़ के देखते हैं। सुंदर तो क्या है, मूल शब्द है, प्लस ये इसमें प्रत्यय है, जब आपको मिलाते हैं तो इसका जो बनता है वो बनता है सौंदर्य। तो सौंदर्य में आपका ये प्रत्यय देखने को मिलेगा, बी विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को बरसात के देव के रूप में पूजा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, लोक देवताओं से प्रश्न पूछते हैं। किस लोक देवता को बरसात के देव के रूप में पूजा जाता है, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, मामादेव। देखिए बरसात के लोक देवता आपको मामादेव देखने को मिलते हैं। कौन से देव, मामादेव। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न बताइए, हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपकी परीक्षा में छपेगा साथियों। प्रश्न को राइट आंसर बताइए, हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है, तो आप नयन चंद्र सूर्य को देख लेंगे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ। आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, तो ये रहेगी आपकी आकोला चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की रहेगी, आकोला चित्तौड़गढ़। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए ये आपके साइंस का क्वेश्चन है साथियों, विज्ञान का क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, थाइमस, अधिवृक्क। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है तो यकृत होगी साथियों। कौन सी होगी, यकृत। विकल्प नंबर बी सही रहेगा। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे के जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, बताओ जल्दी से, फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का, डीपीटी का, खसरा का या चेचक का। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक टीका लगाया जाता है, उस टीके को हम बीसीजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बीसीजी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई है। यहाँ से दो प्रश्न आपको बनेंगे। एक आपका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, और एक आपका पूछा है कि आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है। तो देखिए जनक की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। कौन होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इकाई की बात करें तो आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन। क्या होती है भाई, जीन। विकल्प नंबर डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें साथियों, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज या मॉडल टेस्ट पेपर अपने चैनल पर मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, पॉलिटी का क्वेश्चन है साथियों। आपके संविधान और राजनीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों। किसका क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर का। निम्न में से कौन सा उपकरण आउटपुट है। आउटपुट देखिए दो उपकरण होते हैं, एक तो होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। आउटपुट का मतलब जो हमें बाहर देते हैं, और इनपुट का मतलब होता है जिनको हम अपने जो अंदर लेता है। तो आउटपुट मतलब जो हमको बाहर दिखाता है। माउस तो आपका इनपुट उपकरण है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, लेकिन जो मॉनिटर है वो मॉनिटर आपका आउटपुट उपकरण है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, बताइए साथियों, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रैम, रोम, कैश मेमोरी या वर्चुअल। सबसे तेज पूछिए साथियों, तो सबसे तेज मेमोरी आती है आपकी कैश मेमोरी। कौन सी आती है, कैश मेमोरी आती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो,
MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? देखिए आपका जो MS वर्ड ऑफिस होता है उसमें एक फाइल होती है, क्या होती है? वो फाइल को किस नाम से जानते हैं, ये आपका प्रश्न ने पूछा है। बताओ MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है डॉक्यूमेंट के नाम से। किसके नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है साथियों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सेवणिया पशु मेला, देखिए आपके पशु मेलों से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पशु मेला कहाँ पड़ता है। सेवणिया पशु मेला की बात की जा रही है तो सेवणिया पशु मेला आपका रानीवाड़ा नामक एक स्थान आता है जो कि आपके जालौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। और रानीवाड़ा जालौर दुग्ध डेयरी के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दुग्ध डेयरी के लिए प्रसिद्ध है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है? ब्लैक पॉटरी कहाँ स्थित है? बताओ। ब्लैक पॉटरी इंपोर्टेंट लगा लो साथियों, सीधा हूबहू प्रश्न छपेगा, स्टार लगा लीजिए जितना हो सके उतना। ब्लैक पॉटरी कहाँ स्थित है? जयपुर, बाना, उदयपुर, कोटा। देखिए एक आती है आपकी ब्लू पॉटरी, कौन सी आती है? ब्लू पॉटरी। और एक आती है आपकी ब्लैक पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी की बात करें तो ये तो आपके जयपुर में आ जाएगी। अब आप जल्दबाजी में क्या होते हो? जल्दबाजी में जयपुर लगा के आ जाते हो, जबकि आप पढ़ते ही नहीं हो। प्रश्न तो पूछ रहा है ब्लैक पॉटरी, आपके ध्यान में रहता है सिर्फ एक ही पॉटरी, ब्लू पॉटरी, जो कि गलत है। ब्लैक पॉटरी आपके आती है कोटा में और ब्लू पॉटरी आती है जयपुर में। हमसे ब्लैक पॉटरी पूछा है तो कोटा डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आकलवुड पैसल्स पार्क कहाँ स्थित है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और सीधा छपने वाला है। आकलवुड पैसल्स पार्क अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जल्दी से बताओ। आकलवुड पैसल्स पार्क आपके जैसलमेर जिले में है साथियों। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सी नगरी के नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रख लेना। जैसलमेर जिले में एक दुर्ग है जिस दुर्ग को सोनारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। किसका दुर्ग कहते हैं साथियों? सोनारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। जैसलमेर जिला है जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगाता है। इतने सारे प्रश्न मैंने आपके यहाँ क्लियर करा दिए गए हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ये है आज के क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर के 25 क्वेश्चन। अब आप बताना आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको क्लास कैसी लगती है और कहाँ कहाँ से आप अपने इस चैनल से जुड़े हुए, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को एक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। रोज़ाना आपको टेस्ट सीरीज अपने चैनल से मिलेंगी। मॉडल टेस्ट पेपर अलग से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें अलग से देखने को मिलती हैं। तो जुड़ना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अंतिम समय में अभ्यास कीजिए, बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के तैयारी कीजिए। आप निश्चित तौर पर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।